ये दोस्तों कक्षा 9th की जो सामाजिक विज्ञान की जो बुक है ना दोस्तों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल, ये दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अगले वाला चैप्टर। ठीक है, अध्याय 1 है पालनपुर गांव की कहानी। दोस्तों जो इससे वाले जो वीडियो है ना, पहले दोस्तों 104 पेज नंबर स्टार्ट करेंगे आज दोस्तों। इससे 1 से जो 104 तक के वाले जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये वाले जो प्रश्न उत्तर है ना दोस्तों, ये पहले करवा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आपको वो वीडियो देख लेना दोस्तों और सोल्व करना है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों जो भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में प्रारंभ हुई। ठीक है, इनमें से कौन सा एक गैर कृषि कार्य है? तो दोस्तों फसलें उगाना, ये एक गैर कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी? स्थायी पूंजी दोस्तों उपरोक्त सभी, यंत्र, भूमि, कंप्यूटर, उपरोक्त सभी। इनमें से उत्पादन के कारक में कौन आता है? तो उत्पादक के कारक में दोस्तों कौन आता है? दोस्तों श्रम आता है। उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। प्रथम आवश्यकता किसकी है दोस्तों? उत्पादन क्रिया के लिए प्रथम आवश्यकता किसकी दोस्तों? भूमि की। ठीक है, किसकी है दोस्तों? भूमि की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला? तो कौन सा केंद्र खोला दोस्तों? कंप्यूटर का। ठीक है, पालनपुर में HIV बीजों से उपज कहाँ तक पहुंच गई? तो दोस्तों 3200 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, कि जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? जो छोटे किसान बोलते हैं। ठीक है, छोटे किसान जो अपने परिवार के साथ जो काम करते हैं दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं? छोटे किसान बोलते हैं। कि पालनपुर गांव का मुख्य व्यवसाय है, तो उनका मुख्य व्यवसाय कौन सा था दोस्तों? कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, ये कृषि हो गया है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिख रहा होगा दोस्तों आपको। देखो तीसरा क्वेश्चन है कि पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि क्या है दोस्तों? एक भूमि स्थिर है। भूमि क्या है? पूंजी को बढ़ाया जा सकता है लेकिन भूमि दोस्तों क्या स्थिर है। ठीक है, भूमि क्या है? स्थिर है। ठीक है, कि भूमि मापने की इकाई है, तो भूमि किस में मापते हैं दोस्तों? हेक्टेयर में मापते। क्या में मापते? हेक्टेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्यशील पूंजी का उदाहरण है तो नगद। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि रवि की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है दोस्तों। रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल तो जून जुलाई में बोई जाती है, वो रबी की फसल दोस्तों ठंड में बोई जाती है। ठीक है, जिससे जाड़े का ऋतु कहा, ठीक है, जाड़े के समय कहा जाता है ना। कि 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है दोस्तों। तो ये सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पालनपुर के किसान केवल 2 ही फसल उगाते थे दोस्तों। ये असत्य है। ठीक है, वो बहुत सारी फसल उगाते। ठीक है, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक है, तो दोस्तों ये सत्य है। अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी डाला जाता है, तो दोस्तों ये सत्य। ठीक है, कि अधिक उर्वरक या अधिक पैदावार के लिए दोस्तों रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, DAP ये वाले डाले जाते हैं इसके लिए, है ना। देखो सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन करते हैं सही जोड़ी वाले, है ना। ठीक है दोस्तों, पालनपुर गांव। तो दोस्तों जो पालनपुर गांव एक काल्पनिक गांव है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगाना है, एक काल्पनिक गांव। कृषि दोस्तों जो कृषि है ना, ये पालनपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है ना। तो पालनपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि किस पे आधारित है दोस्तों? कृषि पे, है ना। तो ये दूसरा ओके। ठीक है, फसल चक्र। तो दोस्तों फसल चक्र जैसे बिजली के पंप और नहरें से, है ना। फसल चक्र से बिजली पंप और नहरें से। ठीक है, तो ये वाला तीसरा वाला हो गया। सिंचाई। तो दोस्तों जो
दोस्तों गलत है दोस्तों, ये बिजली पंप नहर से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है ना दोस्तों, ये गलत हो गया कि फसल चक्र के अंतर्गत दोस्तों, फसल चक्र के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, देख सिंचाई के अंदर तो ये आएगा दोस्तों है, जैसे कि बिजली बिजली है ना, ये वाला है ना, चौथे का ये आंसर हो गया दोस्तों। और फसल चक्र के अंदर दोस्तों ये वाला, फसल के तीन है जी, फसल चक्र मतलब साल में 3 फसलें होती है, ठीक है, खरीफ रबी और जायद की फसल बोलते हैं, जो गर्मी की तुम बोई जाती है दोस्तों, ठीक है। अब तो ये इसका क्या आएगा, फसल चक्र, ये तीसरा आंसर आएगा ना, ठीक है। अब सिंचाई हो गया, सिंचाई किसके, बिजली और पंप के द्वारा। और गैर कृषि कार्य, तो दोस्तों जी गैर कृषि कार्य के अंतर्गत जैसे दूध उत्पादन, परिवहन और लघु उद्योग, ठीक है। तो ये पांचों का आंसर हो गया है ना। देखो अब एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। ये जो पांचवा प्रश्न है दोस्तों, अब ये करते हैं ना। पहला प्रश्न है दोस्तों कि हरित क्रांति से क्या आशय, ठीक है दोस्तों, जो स्थायी किसानों को अधिक उपजाऊ वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना सीखना, ठीक है, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति। देखो इसका आंसर लिखिए दोस्तों कि भारतीय भारतीय किसानों भारतीय किसानों को अधिक उपजाऊ उपज अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना सीखना, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हरित क्रांति के अंतर्गत है ना दोस्तों, जो चावल और गेहूं की कृषि आती है, ठीक है दोस्तों, इसमें अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भौतिक पूंजी के नाम बताइए। तो भौतिक पूंजी दोस्तों स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है। तो दोस्तों एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, बहुविध, ठीक है। जैसे खरीफ की, जैसे खरीफ की बना ली दोस्तों, और रबी की फसल उगा ली, और जायद की फसल जो गर्मी को उगाई जाती है, ठीक है। देखो आपका आंसर लिखोगे कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। दोस्तों भी ठंड गिर रही है ना, तो लिखने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। देखो कि HIV का पूरा नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों HIV का पूरा नाम लिखना है दोस्तों अपने को, ठीक है। तो हाई रियलिटिक वेराइटीज है, ठीक है दोस्तों। तो हाई यील्डिंग वेराइटीज, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि बरसात में मौसम में किसान क्या उगाते हैं। तो बरसात के मौसम में दोस्तों ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, या आप लिख सकते हो जैसे ज्वार बाजरा, ठीक है, ज्वार बाजरा सोयाबीन, ठीक है, और भी फसलें लिख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखो अति लघुत्री वाले जो प्रश्न है दोस्तों ये करते हैं ना। देखो दोस्तों ये पालनपुर के 450 परिवारों की भूमि किस प्रकार वितरित है। तो दोस्तों जो वह भूमिहीन जो परिवार है ना दोस्तों, भूमिहीन परिवार, ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है, वो कितने हैं दोस्तों, 150 दलित परिवार, ठीक दोस्तों।
और ये हो गया दोस्तों। अब 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाला परिवार, 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाला परिवार दोस्तों वो है 180 परिवार। ठीक है। अब दोस्तों जो 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाला परिवार, तो 2 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाला परिवार वो कौन कितने दोस्तों? 95 परिवार। ठीक है दोस्तों। और 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाला परिवार, 10 हेक्टेयर से जमीन अधिक परिवार दोस्तों वो कितने? 25। ठीक है। तो दोस्तों टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 450 परिवार की ये इस तरह से भूमि वितरित हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख लेना। देखो अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला कि छोटे किसान किन्हें कहते हैं? ठीक है। तो छोटे किसान वे होते हैं जो अपने परिवार के साथ अपनी खेती में काम करते हैं। ठीक है। वो छोटे परिवार तो जो छोटे बच्चे जिन्होंने अभी कृषि का पूरा नॉलेज नहीं होता है दोस्तों, उन्हें छोटे किसान कहते हैं। ठीक है। अब आंसर लिखेंगे अपन कि छोटे किसान वे होते हैं जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में काम करते हैं। ठीक है। देखो अगला प्रश्न है दोस्तों कि मझोले और बड़े किसानों किसे कहते हैं? ठीक है। तो मझोले और बड़े किसान ऐसे किसान को कहते हैं, ये आपको लिखना है उसको, मझोले और बड़े किसान ऐसे किसानों को कहते हैं जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे किसानों को किराए पर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन है चौथा कि स्थायी पूंजी से क्या आशय है? ठीक है। तो वह पूंजी जिनका प्रयोग कई वर्षों तक होता है, जैसे औजार मशीनें और भवन आदि को स्थायी पूंजी कहते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न पांचवा कि कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों जो कच्चे माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। तो दोस्तों कच्चे माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है क्योंकि ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है।
ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। ठीक है। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि बहुविध फसल प्रणाली से क्या आशय है। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर है दोस्तों कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके को बहुफसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके को बहुत फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है 7वां कि पालनपुर गांव के किसान यंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो पालनपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित यंत्र है। ठीक है, आंसर लिखेंगे दोस्तों कि पालनपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित यंत्र है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो वे संसाधन जो हमारे राजमार्ग का उपयोग में मदद करते हैं, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत को भौतिक पूंजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर लिखेंगे कि वे सभी संसाधन को भौतिक पूंजी कहते हैं। पूंजी कहते हैं जो हमारे राजमार्ग, हमारे जो रोजमर्रा के उपयोग में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, भौतिक पूंजी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां प्रश्न है ना, कि आपको दिख रहा होगा कि पालनपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों पालनपुर में गैर कृषि क्रियाएं के नाम जैसे डेयरी दूध बेचना, ठीक, लघु स्तरीय विनिर्माण, ठीक है, लघु स्तरीय विनिर्माण, हाथ से बनाई गई वस्तुओं, को बेचना,
बेचना, व्यापार करना, व्यापार करना, व्यापार करना एवं परिवहन सेवा, एवं परिवहन सेवा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं। तो रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं ना। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पानी में घुल जाते हैं, रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो। ठीक है दोस्तों,